लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तय समय से 2 दिन पहले ही निचला सदन स्थगित किया गया है। कहा जा रहा है कि सदन में लगातार जारी हंगामे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बैठक की। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए। वहीं लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने कहा कि सदन में उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ। कम सांसदों को उच्च मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन सबकी सहमति से चलता है, सहयोग करने वाला रवैया अच्छा होता है। सदन चलाने के लिए सभी दलों से बातचीत की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि लोकसभा में महज 22% ही काम हुआ। सदन में सिर्फ 21 घंटे ही कामकाज हो पाया। इस दौरान कुल 20 बिल पास हुए। उन्होंने ये कहा कि संसद में पोस्टर, बैनर सदन की मर्यादा के खिलाफ हैं। सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है। संसद के मॉनसून सेशन में मंगलवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की बेअदबी होने से वे रात भर सो नहीं पाए। कल सदन में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा के राज्यसभा में रूल बुक फेंकने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर अपने मुद्दे उठाने के लिए और सदन में चर्चा करने के लिए भेजा है, वे चर्चा में भाग न लेकर चीर-फाड़ करने और फाइल तक फेंकने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। करोड़ों रुपए सदन को चलाने के लिए खर्च किए जाते हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया है कि उच्च सदन में गिरावट जारी है। कांग्रेस वहां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हंगामा कर रही है। सदन को चलने नहीं देना, मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ना और तो और कल तो आसदी पर पुस्तकें फेंकी गई। केंद्रीय मंत्री ने इसे घोर निंदनीय बताया। संसद में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, संसद में जितना शर्मनाक और घिनौना तांडव हमने देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा था। विपक्ष इस अराजकता और उद्दंडता पर शर्मिंदा होने की बजाय अहंकार दिखा रहा है। पहले कहते रहे कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा करो, अब बोल रहे हैं चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा करेंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने सदन में पेगासस पर चर्चा का मौका नहीं दिया। अंतिम दिन तक चर्चा नहीं हो सकी। सरकार राज्यसभा और लोकसभा में पेगासस पर अलग अलग बयान देती है। इस पर रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय अलग अलग बयान देते हैं। तीनों कृषि कानूनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार कह रही है कि कृषि कानूनों में कमियां क्या हैं। कमियां तो हमने बता दी हैं। किसानों की जो स्थिति आजादी के पहले थी वो स्थिति फिर आ जाएगी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार तीनों कानून वापस ले। आज दिल्ली में संसद के बाहर बंगाल भाजपा सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसकी चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस समेत कई गाड़ियां आ गई। अब तक एक शव को बरामद किया गया है। अब भी 25 से 30 यात्री लापता हैं, 6 बचाए गए हैं। किन्नौर में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है और मुख्यमंत्री से घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही गृह मंत्री ने डीजी आईटीबीपी से बात भी की और गृह मंत्री ने प्रभावित इलाके में जल्द से जल्द सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं किन्नौर हादसे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से राहत बचाव कार्य तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन को बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। हमें इस पर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ से जुड़े हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने बाढ़ को लेकर वाराणसी प्रशासन से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ 16 अगस्त को पीएम मोदी नाश्ता करेंगे। ओलंपिक सितारों की सुबह 9:30 बजे बुलाया गया है। बता दें कि पीएम ने 15 अगस्त को भी खिलाड़ियों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर 13 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आगाज करेंगे। मंत्रालय ने 7.5 करोड़ युवाओं तक पहुंचने और उन्हें इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी के साथ कई संगठन भी शामिल होंगे। बिहार चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीआई, एनसीपी समेत कुल 8 दलों पर यह जुर्माना लगाया है। महीनों चली तकरार के बाद आखिरकार ट्विटर ने भारत ने नए आईटी नियमों को मान लिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में बताया है कि ट्विटर इंक ने आईटी नियम 2021 का पालन करते हुए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक अब एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा। आरबीआई किसी भी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से ज्यादा समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। ये व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। कोरोना वायरस के 2 टीकों की मिक्सिंग पर भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मिक्सिंग पर स्टडी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल करने की जिम्मेदारी वेल्लोर के क्रिस्टल मेडिकल कॉलेज को मिली है। केंद्र ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का डेटा राज्यों से मांगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अब तक सिर्फ पंजाब ने 4 संदिग्ध मौतों की जानकारी दी है। वहीं अब तक सिर्फ 13 राज्यों ने इसका जवाब दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना पर पीसी करते हुए कहा कि ये मुद्दा संसद में उठने के बाद राज्यों से डेटा मांगा गया था। केरल में आशंका जताई जा रही है कि राज्य में कोरोना का अभी विकराल रूप आना बाकी है। केरल के 8 जिलों का दौरा कर चुकी 6 सदस्यीय वाली एक केंद्रीय टीम ने कहा है कि 1 अगस्त से 20 अगस्त तक राज्य में कोविड-19 के करीब 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। बता दें कि केरल में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए बीते दिनों केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेजी थी। भारतीय सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज के तारबल गांव में नियंत्रण रेखा के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। ये बरामदी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए एक तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान की गई है। बांदीपुरा के एसएसपी जाहिद मलिक ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और धर्मांतरण को लेकर भाजपा नेता ओपी चौधरी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे में धर्मांतरण हो रहा है और अब सुदूर इलाके में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की शय पर ये राजनीतिक साजिश है। ओपी चौधरी ने बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर भी कहा कि सरकार ने बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश में बिजली ही हाफ हो गई है। उस पर सरकार अब दरें बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। ओपी ने कहा कि रेत से लेकर शराब, खाद और बीज तक सभी में माफिया राज चल रहा है। नगरनार स्थित स्टील प्लांट के डिमर्जर को लेकर छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि एनएमडीसी को हर हाल में डिमर्जर का फैसला वापस लेना होगा। प्लांट का निजीकरण स्थानीय लोगों के हित में नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो हम जान दे देंगे। बस्तर के लोग लाशें बिछा देंगे और दूसरा भूकाल होगा।
गरियाबंद में पालिका परिषद और पालिका जनप्रतिनिधि एक फैसले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बाजार की दुकानें तोड़ने को लेकर दोनों का मत अलग अलग है। प्रशासन जहां दुकान तोड़ने के लिए नोटिस दे चुका है, वहीं पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन समेत बीजेपी कांग्रेस पार्षद इस निर्णय के विरोध में खासे नाराज हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीसीसी से निकलते ही रोक लिया। कार्यकर्ताओं को रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने रोका गया। यहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, विधायक जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी समेत कई नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया, जिससे आंदोलनकारी तितर-बितर हो गए। इस दौरान एमएलए जयवर्धन सिंह के कपड़े फट गए। पुलिस ने कांग्रेसियों को घसीट कर बस में बिठाया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई। मध्य प्रदेश में हड़ताली बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मुलाकात की है। मंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। वेतन असंगति और अन्य मांगों के साथ कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। महासमुंद में किसानों ने बागबहरा पिथौरा राज्य राजमार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, रासायनिक खाद की कमी, बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। वहीं सूचना मिलते ही थाना तेंदुकोना की पुलिस मौके पर पहुंची। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के पट्टे को निरस्त करने और बैंक से जमीन को नीलाम करने के मामले में डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 13 सदस्यों के साथ ही बैंक को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 2 से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में बाढ़ की भारी तबाही मचा रखी है। यहां श्योपुर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने कलेक्टर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में खाना राशन न बंटवाने पर रोजगार सहायक और सचिव को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने दोनों को बर्खास्त कर दिया है। कवर्धा के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और पीडब्ल्यूडी की अधिकांश सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बारिश में जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के लिए लोगों को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद भी धमतरी जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां आवागमन के लिए पक्की सड़क नहीं बन पाई। यहां के ग्रामीण सालों से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में मजबूरन ग्रामीणों को कीचड़ से पटे सड़क से आवाजाही करना पड़ रही है। बलरामपुर में आरईएस के एसडीओ के साथ मारपीट हुई है। ग्रामीणों ने एसडीओ और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ ये मारपीट की है। जानकारी के मुताबिक विभाग की टीम गांव में पुलिया की जांच करने गई थी, जहां ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट कर दी। फिलहाल राजपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमोह जिले के पथरिया इलाके में 3 युवकों ने मिलकर एक अन्य युवक को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक घटना पथरिया इलाके के नदरिया गांव की है। यहां अनुलोधी विक्रम और छोटू नाम के आरोपी ने 30 साल के सीताराम साहू को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कवर्धा जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में एक सरिया से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से ड्राइवर और हेल्पर दोनों गाड़ी में फंस गए थे, जिसे 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। सुबह 5 बजे की घटना में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर जिले में 50,000 के ब्राउन शुगर के साथ एक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में था, जिसकी सूचना मिलने पर अंबिकापुर गांधीनगर पुलिस ने उसे धर दबोचा। सागर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। बहेरिया पुलिस ने एक ट्रक से करीब 8,500 लीटर देसी और 156 लीटर विदेश शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 46 लाख रुपए बताई जा रही है। बहेरिया पुलिस आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई के सख्त आदेश दिए हैं। इसके बाद भी सिंगरौली में अवैध शराब के कारखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसे लेकर गांव के लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग के शिकार छात्र ने एंटी रैगिंग ब्यूरो दिल्ली को ईमेल कर अपने साथ हुए रैगिंग की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मामले में 7 छात्र को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। शिकायत पर डीन ने ये कार्रवाई की है। शिवपुरी जिले में बारिश से नदी नाले उफान पर है। ऐसे में शहर के बीचों बीच मगरमच्छ लगातार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मामले इतने बढ़ गए हैं कि रेस्क्यू टीम का कॉल भी पेंडिंग में रहता है। ऐसे में इलाके के युवा इन मगरमच्छ को रस्सी से बांध कंधे पर रखकर घुमाते नजर आते हैं। शिवपुरी में 38 साल में इन मगरमच्छों की संख्या लगभग 4000 तक पहुंच गई है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर 20 अगस्त तक के लिए विजिटर्स पास बंद कर दिए गए हैं। 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। बता दें कि केंद्र की ओर से जारी संवेदनशील एयरपोर्ट की सूची में इंदौर एयरपोर्ट का नाम शामिल है। तीसरी लहर की आशंका के बीच शाजापुर जिला अस्पताल में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां एक ही बेड पर 2 महिलाओं का इलाज किया जा रहा है, जबकि कई नवजातों को तो बेड ही नसीब नहीं हो रहा। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि अस्पताल में बेड की कमी है, जल्द ही पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर में बच्चों का सीरो सर्वे शुरू कर दिया गया है। 2 दिनों में अब तक 454 बच्चों के एंटीबॉडी सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। यहां सीरो सर्वे के लिए चयनित लोगों में से 80% लोग सहजता से जांच कराने के लिए तैयार हैं, तो वहीं 20% लोग इससे इनकार कर रहे हैं। सिवनी में किन्नर समाज ने मठ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद भोलेनाथ का श्रृंगार कर कोरोना से निजात दिलाने के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं महाकाल मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ प्रतीकात्मक शिव बारात भी निकाली गई, जिसमें किन्नरों ने शिव की स्तुति करते हुए महाआरती की। महाकाल मंदिर के आसपास एएसआई का खुदाई का काम जारी है। यहां खुदाई के दौरान 1000 साल पुराना शिवलिंग मिला है। कुछ दिन पहले भी खुदाई में 1000 साल पुरानी मूर्तियां मिली थी। उज्जैन में साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लग गई है। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालु महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। ये मंदिर हर साल नाग पंचमी पर खुलता था। कोरोना संक्रमण के चलते ओरछा के विश्व प्रसिद्ध राम राजा मंदिर को एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। बुधवार से 3 दिनों के लिए मंदिर को बंद किया गया है। हर साल सावन तीज पर मंदिर में मेला लगता था, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। राजधानी रायपुर में रावण भाटा के पास अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनकर तैयार हो गया है। इसका लोकार्पण 23 अगस्त को सीएम भूपेश के हाथों किया जाएगा। यहां से 8 राज्यों की 300 से ज्यादा बसों का संचालन होगा। प्रदेशवासियों के सर्व सुविधा से लैस बस स्टैंड का लाभ उन्हें मिलेगा।